इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप श्री कृष्ण के विचारों की गहराई को पूरी तरह समझ सकें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। जब जीवन में कठिनाइयाँ आए, यह मत समझो कि तुम अकेले हो। मैं हर समय तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारी हर चुनौती का सामना करने में मदद करने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने भी इस दुनिया में दुखों का सामना किया है। मेरा बचपन खतरों से भरा था, लेकिन कंस द्वारा मुझे बार बार समाप्त करने के प्रयासों के बावजूद मैंने धैर्य और साहस से हर चुनौती का सामना किया। महाभारत के युद्ध में अपने प्रियजनों को एक दूसरे के खिलाफ देख मेरे दिल में भी पीड़ा थी, पर मैंने कभी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। जीवन में दुख एक हिस्सा है, लेकिन मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए उन्हें सहा कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर तुम धैर्य और विश्वास से काम लोगे तो हर दुख तुम्हें और भी मजबूत बनाएगा। जैसे मैंने हर कठिनाई का सामना किया, वैसे ही तुम भी कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी पहचान इतनी सरल मत बनाओ कि कोई भी तुम्हारा फायदा उठा सके, क्योंकि जिन तारों में बिजली नहीं होती, लोग उन पर अपने कपड़े सुखा देते हैं। डर से बड़ा कोई संकट नहीं और साहस से बड़ी कोई दवा नहीं है। शब्दों में सिर्फ तेजी नहीं, बल्कि मजबूत नींव भी होनी चाहिए। तेज शब्द मन को चोट पहुंचाते हैं, जबकि मजबूत नींव वाले शब्द दिल को जीत लेते हैं। तुम्हारे जीवन में असली संपत्ति केवल दो चीजें हैं, समय और सांसें। दोनों ही सीमित और निश्चित हैं, इसलिए इन्हें समझदारी से खर्च करना चाहिए। मैंने अपने ख्वाब बोए थे, लेकिन परिणाम स्वरूप अकेलापन ही पाया। इस मोहब्बत के खेल में घाटा ही घाटा है। अच्छे लोग बहुत सस्ते होते हैं, बस उन्हें मीठे शब्दों से फंसा लो और वह तुम्हारे हो जाते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क दो दिशाओं में भागता है, एक नकारात्मक और दूसरी सकारात्मक। जिस घोड़े को अधिक ध्यान और खुराक मिलेगी, वही आगे बढ़ेगा। एक मुंह और दो कान का मतलब यह है कि हमें एक बात बोलनी चाहिए और दो बातें ध्यान से सुननी चाहिए। विरासत में तख्त तो मिल सकता है, पर बुद्धि नहीं। जिंदगी तब सरल हो जाती है जब तुम्हारे पास परखने वाले नहीं, बल्कि समझने वाले लोग होते हैं। जब भी मौका मिले, अपने दिल की बात कह दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा खामोशी रिश्तों को ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रख सकती। कुछ लोग अपनी आंखों से दर्द बहा देते हैं, तो कुछ की मुस्कान के पीछे दर्द छुपा होता है। किसी से दिल लगाने का इरादा नहीं था, लेकिन जब किस्मत में दर्द लिखा हो तो मोहब्बत का होना लाजमी है। हाल पूछने से किसका हाल ठीक होता है, लेकिन सुकून जरूर मिल जाता है कि इस भीड़ में कोई तो अपना है। मन और घर को समय समय पर साफ करना जरूरी है, क्योंकि घर में बेकार की चीजें और मन में गलत फहमियां भर जाती हैं। उम्र के साथ सब कुछ बदल जाता है। पहले हम जिद करते थे और अब समझौते करना सीख गए हैं। थोड़ी राहत मिलती है जब बंद आंखों से बंदगी करते हैं, वरना इस दुनिया में हर किसी की जिंदगी में थोड़ा थोड़ा संघर्ष होता है। जो व्यक्ति शुद्ध होता है वह शांत रहता है, लेकिन जो अशुद्ध होता है उसे अपनी शुद्धता साबित करने के लिए शोर मचाना पड़ता है। रिश्तों की 5 सीढ़ियां होती हैं: देखना, पसंद करना, चाहना और पाना। ये 4 सीढ़ियां सरल होती हैं, पर सबसे कठिन सीढ़ी होती है समझ, समर्पण और समय की, जिसे चढ़ने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। अगर तुम सच्चाई के रास्ते पर जियोगे तो सुकून हर कदम पर तुम्हारा साथी बनेगा। वक्त कभी तुम्हारे साथ होता है तो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होता है, लेकिन इंसान की बर्बादी में उसका भी योगदान होता है। क्यों नाराज होते हो मेरी मासूम गलतियों से? यह कुछ दिन की जिंदगी है, फिर एक दिन हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे। अब तो ऐसा लगता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद खुश दिखना बन गया है, जबकि खुश रहना कहीं पीछे छूट गया है। अहंकार में अंधा इंसान न अपनी गलतियां देख पाता है, न दूसरों की अच्छाइयों को पहचान पाता है। इस दुनिया में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना समझदारी नहीं है, क्योंकि यह दुनिया इतनी भरोसेमंद नहीं है कि तुम्हारे विश्वास को कायम रख सके। सही मायनों में जिंदगी जीने का तरीका उन्हें ही आता है जिन्होंने जिंदगी के हर मोड़ पर धक्के खाए हैं, न कि बादाम जो आप अभी कर रहे हैं। अगर किसी के स्वाभिमान को बार बार चोट पहुंचाएगा तो चाहे रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, टूट जाएगा। हालात चाहे जैसे भी हो, सोच कभी भिखारी जैसी नहीं होनी चाहिए।
जीवन में कभी किसी का बुरा मत सोचो, फिर सब कुछ धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। अब उन लोगों से क्या वास्ता रखना जिनका रास्ता झूठ और धोखे से भरा हो। सुकून अगर ढूंढने पर भी न मिले तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं। दिलों के ताले शब्दों से नहीं बल्कि आपके लहजे से खुलते हैं। सबसे मिलकर रहो पर किसी के सामने दब कर नहीं। जब दिल भर जाए तो सबसे कीमती चीज़ें भी अर्थहीन लगने लगती हैं। दुनिया की चालाकियों को देखकर हैरानी होती है। लोग अब बेझिझक झूठ बोलते हैं और अफसोस भी नहीं करते। सबसे ज़्यादा डर उन लोगों से होता है जो मुंह में मिठास और दिल में कटुता रखते हैं। इस दौर में लोग अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलकर ऊंचाई पा लेते हैं। रिश्तों को असल में उतनी चोट गलतियां नहीं पहुंचाती जितनी कि गलत फहमियां उन्हें कमज़ोर बना देती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महफिल में तो हंसते हैं पर अपनी तन्हाई में आंसू बहाते हैं। अगर लोग आपके सपनों पर हंस नहीं रहे तो शायद आपके सपने बहुत छोटे हैं। झूठे इंसान की बातें हमेशा मीठी लगती हैं जबकि सच्चे इंसान की सच्चाई अक्सर कड़वी लगती है। तन्हाई से जो सच्चाई मैंने जानी है वह यही है कि दिखावे के दिन से ज़्यादा सुकून भरी होती है तन्हाई की रात। दान से केवल पैसा जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से केवल घड़ी रुकती है, समय नहीं। और झूठ को छुपाने से सिर्फ झूठ दबता है, सच नहीं। मुझसे नफरत तब करना जब तुम मेरे बारे में सब कुछ जान लो, न कि तब जब तुमने किसी और से सुनी सुनाई बातें सुनी हो। अच्छाई कभी छोटी नहीं होती और बुराई कभी नज़रअंदाज करने योग्य नहीं होती। हमें दोनों का सही मूल्यांकन करना चाहिए। सच हमेशा कड़वा होता है पर यही हकीकत है कि रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग ढेर सारी बातें करके भी अपने नहीं बन पाते जबकि कुछ खामोश रहकर भी दिल के करीब आ जाते हैं। जीत वही लोग हासिल करते हैं जिन्हें खुद पर यकीन होता है कि वे जीत सकते हैं। आंसू वही बहाता है जिसने सच्चे रिश्तों की गहराई को महसूस किया हो, क्योंकि जो लोग केवल मतलब के रिश्ते रखते हैं उनकी आंखों में न तो शर्म होती है और न ही आंसू। जब दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए तब खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। इंसान की फितरत भी अजीब है। वह मरने वाले के लिए आंसू बहाता है लेकिन जीवित लोगों को दुखी करता है। ईर्ष्या से जिंदगी नहीं बदलती, अच्छे कर्मों से बदलाव आता है। वेद पढ़ना आसान हो सकता है पर किसी की वेदना को समझना उतना ही कठिन होता है। जीवन में भीड़ की जरूरत नहीं होती, बस कुछ सच्चे लोग होने चाहिए। छल करोगे तो बदले में छल ही पाओगे, चाहे आज नहीं तो कल। लोगों की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोग अमरूद खरीदते वक्त पूछते हैं क्या मीठे हैं और फिर भी नमक लगाकर खाते हैं। अच्छा व्यवहार वह अनमोल चीज दिला सकता है जिसे पैसों से कभी खरीदा नहीं जा सकता। समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। क्या कभी सुना है कि अंधेरा सुबह को रोक पाया हो? पैसा केवल एक साधन है जो खुशी खरीदने में मदद करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पैसा हो तो खुशी भी हो। असल में महत्व इंसान का नहीं बल्कि उसके स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है और कोई पूरी जिंदगी साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब आपके पास कोई काम न हो तो घड़ी की ओर देखिए और जब व्यस्त हो तो घड़ी की ओर न देखें। सही दिशा और समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। जिंदगी अजीब तरह से गम परोस रही है। कितनी भी कोशिश करूं खुश रहने की, फिर भी दर्द से भर देती है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठे होते हैं। इंसान की सच्चाई तो केवल वक्त दिखाता है। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा खुद पर खर्च करें तो जिंदगी में काफी आगे बढ़ सकते हैं। यह जिंदगी का अजीब सिलसिला है। कोई भरोसे के लिए रोता है तो कोई भरोसा करके। हर ख्वाब और हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती और हर किसी की जिंदगी में आप जरूरी नहीं होते। जिंदगी को इतने करीब से देखा है कि अब चेहरे अजीब से लगने लगे हैं। कंधों का बोझ आज भी महसूस होता है, बस फर्क इतना है कि पहले किताबों का बोझ था और अब जिम्मेदारियों का। जब इंसान अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता तो वह अनजाने में गलत फैसले कर बैठता है। क्रोध के समय इंसान का मस्तिष्क सही तरीके से काम करना बंद कर देता है।
जिससे वह सही और गलत के बीच का फर्क नहीं समझ पाता। इसलिए यह जरूरी है कि इंसान हमेशा खुद को नियंत्रित करे और मन को शांत रखे, क्योंकि गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला गहरे नुकसान का कारण बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से दूर नहीं भाग सकता। इसका अर्थ यह है कि हर इंसान को सामान्य समझ के साथ अपने कर्मों में लगा रहना चाहिए। कर्मों से पीछे हटना या उन्हें छोड़ देना एक तरह से अपनी जिम्मेदारियों से भागना है, जो व्यक्ति को मार्ग से भटका सकता है। संसार का यह नियम है कि इंसान को निरंतर अपने कर्मों को निभाते रहना चाहिए। जो लोग अपने कर्मों से बचने का प्रयास करते हैं या उन्हें करना बंद कर देते हैं, वे मानसिक और आत्मिक रूप से खुद में डूबते चले जाते हैं। इंसान का स्वभाव उसके कर्मों में झलकता है। जो लोग सत्य पर विश्वास करते हैं और हर परिस्थिति में सही रास्ते पर चलते हैं, वही जीवन में सफलता पाते हैं। दूसरी ओर जो लोग हर बात पर संदेह करते हैं और ज्यादा शक करते हैं, वे खुद ही असमंजस में फंस जाते हैं। जिंदगी की असली खूबसूरती इस बात में नहीं है कि आप खुद कितने खुश हैं, बल्कि इस बात में है कि आपके कारण दूसरे कितने खुश हैं। अगर वे आपको याद नहीं करते तो आप उन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि रिश्ते निभाने के लिए मुकाबला नहीं किया जाता। अगर इंसान अपनी इच्छाओं को कम कर दे तो उसे हर तरफ खुशियों का संसार दिखाई देने लगता है। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आपके पास हौसला बाकी है तो समझिए आपने कुछ भी नहीं खोया है। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को जेब में रखना चाहिए, दिमाग में नहीं। ऊंचाइयों को छूने की चाहत तो हर किसी के दिल में होती है, लेकिन दूसरों को नकारने का हौसला हर किसी के पास नहीं होता। 108 मोतियों की माला फेरते हुए मन भटक जाता है, लेकिन जब 500 के 5 नोट गिनने होते हैं तो मन पूरी तरह एकाग्र हो जाता है। सोचने की बात यह है कि गड़बड़ कहाँ है। स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी मंत्र यही है कि 50 ग्राम की जीभ को 70 किलो के शरीर पर हावी न होने दें। मैंने लोगों को उनके कर्मों से पहचाना है। जो दिखने में बहुत मीठे लगते हैं, वे अक्सर अंदर से सड़े होते हैं। जब सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से दोस्ती का मतलब पूछा तो कृष्ण मुस्कुराकर बोले, जहां मतलब होता है वहां दोस्ती कहाँ होती है। सबको हंसाना पर किसी पर हंसना नहीं, सबके दुख बांटना पर किसी को दुखी मत करना, हर राह में दीप जलाना पर किसी का दिल जलाना नहीं। यही जीवन की सच्ची रीति है। जो बोओगे वही काटोगे। अगर किसी अंधे को अचानक से देखने की क्षमता मिल जाए तो सबसे पहले वह उस छड़ी को फेंकता है जिसने उसे सहारा दिया था। इस दुनिया में दोनों की कीमत चुकानी पड़ती है। छड़ी ने साथ दिया और इंसान ने सहारा लिया, पर अंत में दोनों ही परखे जाते हैं। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए अच्छा बनने की कोशिश में मैंने खुद को बहुत कुछ खो दिया है। जिंदगी हमेशा उन्हीं को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलते रहना जानते हैं। कुछ पाने पर मुस्कुराना आसान है, पर असली जिंदगी उसकी है जो खोने के बाद भी मुस्कुराना जानता है। रुपये की गरीबी सह ली जाती है, पर दिल की गरीबी बहुत बड़ी त्रासदी है। अकेलापन भी बेहतर है उन रिश्तों से जो केवल मतलब के लिए होते हैं। हर कोई आपके दुख सुन सकता है, पर वही व्यक्ति उसे पूरी तरह समझ सकता है जिसने खुद उस कठिन दौर को जिया हो। सबसे खूबसूरत वे हाथ होते हैं जो किसी के मुश्किल वक्त में सहारा बनते हैं। कुछ तकलीफें हमें परखने के लिए नहीं, बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों की असलियत दिखाने के लिए आती हैं। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिन्हें हमने हवाओं से बचाने की पूरी कोशिश की थी। हर चीज को सीख लेना ज्ञान नहीं होता। कुछ चीजों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान का हिस्सा है। कुछ लोग झरने के लायक भी नहीं थे, फिर भी हमने उन्हें अपनी जिंदगी के सबसे गहरे राज बताए। ईश्वर पर विश्वास इतना मजबूत रखो कि जब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार न हो तो समझ लो यह उनकी मर्जी है, और जब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो जाए तो मान लो यह उनकी कृपा है। जब जीवन में हार महसूस हो और कोई रास्ता न दिखे तो भगवत गीता की शरण में अवश्य जाना। किसी को इतना दुख न दो कि वह ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेकर रोने लगे, क्योंकि यह कर्म का चक्र है। हर प्राणी को हर क्षण अपने कर्म करते रहना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि क्रोध से मन में भ्रम उत्पन्न होता है,
और इस भ्रम में बुद्धि का नाश हो जाता है। जब इंसान क्रोध में होता है तो उसकी तर्क शक्ति खत्म हो जाती है और वह अपने विनाश की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू रखना सीखना चाहिए। कई बार गुस्से में इंसान ऐसे फैसले कर बैठता है जो आगे चलकर उसके लिए परेशानी और नुकसान का कारण बनते हैं। कोशिश करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि आपके छोड़े हुए मौके का फायदा उठाने के लिए कोई और तैयार बैठा होता है। जो इंसान दिन रात अपने परिवार के लिए मेहनत करता है वही अक्सर परिवार के साथ सुकून से बैठकर खाना नहीं खा पाता। हर बार लड़ाई शुरू करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना बेहतर होता है। अगर धोखा विरासत में मिला हो तो कसम खाओ कि इसे किसी और को आगे मत दोगे। जब सफर में अकेले चलने की आदत हो जाए तो समझो खुद से बेहतर कोई साथी नहीं हो सकता। रिश्तों में थोड़ी दूरी बनाकर रखना अच्छा होता है, क्योंकि ज्यादा नजदीकियां कभी कभी अनचाहे दर्द का कारण बनती है। मंजिल तक पहुंचने की राह कठिन हो सकती है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जब इंसान दृढ़ निश्चय कर लेता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। रिश्तों में दरार आ जाए तो उसे पैबंद से ढकना ठीक है, पर उसे बढ़ने से रोकना ज्यादा जरूरी होता है। अगर कोई आपकी जिंदगी में खुशियां लाए तो उन्हें धन्यवाद कहें, और अगर कोई आपकी जिंदगी से दुख दूर कर दे तो तब भी उन्हें धन्यवाद कहें। हाथ चाहे छोटे हों या बड़े, उन्हें हमेशा किसी का साथ देने के लिए बड़ा रखना चाहिए। किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसकी परिस्थितियों और कार्यों से आंका जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग केवल भाग्य पर निर्भर रहते हैं वे कमजोर होते हैं। अगर सच में जीतना चाहते हो तो अपने विश्वास पर भरोसा रखो। गहरी सोच, स्पष्ट शब्द, ईमानदार दिल, स्वच्छ मन और दूसरों का सम्मान करना, ये सभी बातें हमें श्री कृष्ण जीवन में सिखाते हैं। उन रिश्तों को छोड़ दो जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। जो लोग गैरों की महफिलों में बैठे हैं और तुम्हारा जिक्र तक नहीं करते, उनके साथ रहने का कोई अर्थ नहीं है। जो इंसान तुम्हें समझता हो और मुश्किल वक्त में तुम्हें समझाने का साहस भी रखता हो, उससे बेहतर साथी कोई और नहीं हो सकता। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वे कभी तुम्हें पूरी तरह से अपना नहीं मान सकते। दुख सबके जीवन का हिस्सा होता है, पर फर्क यह है कि कुछ लोग इसे खुलकर दिखाते हैं और कुछ इसे दिल में छुपा लेते हैं। और एक सच यह भी है कि हर कोई जो आपकी खैरियत पूछता है वह वास्तव में आपकी भलाई नहीं चाहता। विचारों को केवल पढ़ने या सुनने से बदलाव नहीं आता। असली परिवर्तन तब आता है जब हम उन पर अमल करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद पर भरोसा रखो। फरिश्तों की तलाश में क्यों हो? पक्षियों के पास नक्शे नहीं होते, फिर भी वे अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। जब मन खराब हो तो कभी खराब शब्द मत बोलो। बाद में मन सही हो सकता है, लेकिन कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। जब किसी इंसान को धोखा मिलता है तो वह फिर किसी पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। दुनिया का भरोसा टूट सकता है, लेकिन भगवान पर किया गया विश्वास कभी नहीं टूटता। सबसे समझदार वही है जो सफलता पर घमंड नहीं करता और विफलता पर शोक में नहीं डूबता। जो लोग आपकी पीठ पीछे बात करते हैं उन पर ध्यान मत दीजिए। इसका मतलब है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। दिलों में वही लोग बसते हैं जिनका मन साफ होता है। जैसे सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिसमें गांठ नहीं हो। छल कपट उतना ही करो जितना आप भुगतने का सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। जिंदगी की पिच पर थोड़ा ध्यान से खेलो, क्योंकि पास खड़े लोग ही अक्सर स्टंपिंग कर जाते हैं। 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। लिखो वही जिस पर हस्ताक्षर कर सको, सोचो वही जिसे बिना झिझक बोल सको, और बोलो वही जिसका जवाब सुनने की हिम्मत रखो। खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाओ। अच्छी बातों को याद रखो और बुरी बातों को भूल जाओ। आजकल हाथ में फोन हजारों का होता है, लेकिन रिश्ते टके के भी नहीं। ज्ञान वही दो जितना समझ सके। बाल्टी भरने के बाद नल बंद न करने से पानी व्यर्थ बहता है। जिम्मेदारियां अक्सर आपको वही बना देती हैं जो आप कभी नहीं बनना चाहते थे। मेरे किरदार में यही खासियत या खराबी है। ना बनावट है, ना अदाकारी। जो हूं वही सामने आता हूं। अगर आंखों में अहंकार का कंकर हो तो सही दृश्य भी गलत दिखेगा। गलतियों की ऐसी श्रृंखला मत बनाओ कि पेंसिल से पहले रबड़ घिस जाए, और रबड़ को इतना भी न घिसो
कि जिंदगी का पन्ना ही फट जाए। जब लोग पूछते हैं तुम क्या काम करते हो, तो असल में वे हिसाब लगा रहे होते हैं कि तुम्हें कितनी इज्जत देनी चाहिए। मेरे पास उन लोगों से नफरत करने का वक्त नहीं है जो मुझसे नफरत करते हैं। मैं व्यस्त हूँ उन लोगों के बीच जो मुझसे प्यार करते हैं। घमंड में सिर ऊंचा मत करो। जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर हासिल करते हैं। दुश्मन से ज्यादा सतर्क रहो उस इंसान से जो तुम्हारा दोस्त है और तुम्हारे दुश्मन का भी। ऐसे लोग अक्सर दोनों तरफ खेलते हैं और उनका इरादा साफ नहीं होता। इंसान अगर ठान ले तो अपने भाग्य को भी बदल सकता है। बस उसके पास जज्बा और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आप तब तक अच्छे होते हैं जब तक सामने वाले को आपकी ज़रूरत होती है। जैसे ही उनकी ज़रूरत ख़त्म होती है, आपकी अच्छाई भी ख़त्म हो जाती है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर दिल साफ नहीं है तो चेहरे की चमक भी बेकार हो जाती है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि बोझ बनने से याद बन जाना कहीं ज़्यादा अच्छा है। तकलीफ़ देने वालों को माफ़ कर दो, पर तकलीफ़ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। जिंदगी की किताब को खुला मत छोड़ो। बेवक्त की हवा न जाने कौन सा पन्ना पलट दे। यहाँ हर कोई बुरा है, क्योंकि ना तुम फरिश्ते हो ना हम। ज़रूरी नहीं कि इंसान बदल गया हो सकता है वह अपनी ज़िंदगी की किसी उलझन में फंसा हो। इसलिए किसी को परखने से पहले उसकी हालत को समझने की कोशिश करो। सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें ध्यान से पढ़ना और समझना पड़ता है। जिंदगी में कभी हौसला मत हारो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे हौसले का इंतज़ार ही तुम्हारी जीत का पहला कदम हो। अगर आप अपनी मुसीबतों का डटकर सामना नहीं कर सकते तो जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वे खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज़्यादा सोचते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ के कारण अनमोल रिश्ते खो देते हैं, जबकि कुछ लोग रिश्तों को बचाने के चक्कर में अपनी खुद की कदर खो बैठते हैं। यह सच है कि आपको डुबोने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें तैरना आपने ही सिखाया होगा। सहने वाला इंसान जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुराता है तो उसके लिए बदला भगवान खुद लेते हैं। बिना किसी व्यक्ति को अच्छे से जाने सिर्फ दूसरों की बातों पर विश्वास कर उसकी धारणा बना लेना मूर्खता से कम नहीं है। अगर आपको झुकना है तो नम्रता के सामने झुके, लेकिन कभी किसी की ताकत, रूप या धन के सामने मत झुके। जो इंसान धोखा खाकर और दुख सहकर भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपने कार्य में लगा रहता है, वही भगवान को प्रिय होता है। अंत में जीत उसी की होती है जो सच्चाई और ईमानदारी पर चलता है। ज्ञानी को समझाना आसान होता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमान से भरे को कोई नहीं समझा सकता, उसे बस वक्त ही सिखा सकता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं खुशी में हो तो दुख महसूस हो, और जब दुख में हो तो खुशी मिले। तब प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। जब रिश्ता नया होता है तो लोग एक दूसरे से बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने के बहाने खोजने लगते हैं। रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल इंसान इतना अकेला हो गया है कि उसकी तस्वीर खींचने वाला भी कोई नहीं होता। लोगों को अपनी सेल्फी लेनी पड़ती है, जिसे वे फैशन का नाम दे देते हैं। जो लोग समय देखकर इज्जत करते हैं वे कभी भी अपने नहीं होते, क्योंकि समय का उपयोग केवल मतलब पूरे करने के लिए किया जाता है। सकारात्मक सोच रखें, फिर दुनिया अपने आप खूबसूरत लगने लगेगी। अपनी नीयत साफ रखें और आपके कार्य सही दिशा में चलने लगेंगे। केवल वही व्यक्ति मुनाफा कमा सकता है जिसमें नुकसान से लड़ने की हिम्मत हो, चाहे वह कारोबार हो या रिश्ता। प्रार्थना इस तरह करें जैसे कि सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और मेहनत इस तरह करें जैसे कि सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। यही जीवन की सच्ची कला है। जिंदगी अवसर भी देती है और धोखा भी, लेकिन जब कदम फिसलता है तो इल्ज़ाम हमेशा उसी चप्पल पर लगाया जाता है जिसने हमें महीनों तपती ज़मीन और कांटों से बचाया। इस दुनिया में कीमती बने, सस्ते नहीं, वरना लोग आपका भरपूर इस्तेमाल करेंगे।
जब कोई बात दिल को छूती है तो दिल फिर किसी और बात पर टिक नहीं पाता। यह बात कामयाबी की नहीं बल्कि काबिलियत की है। जिसके पास जितनी काबिलियत होती है वही उतना आगे बढ़ता है। सुना था कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, पर अब ऐसा लगता है कि इम्तिहान ने पूरी जिंदगी ही ले ली है। जिंदगी में जो भी होता है वह किसी न किसी वजह से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। इंसान की सबसे बड़ी हार उसी वक्त होती है जब वह खुद सही होते हुए भी गलत लोगों के आगे सिर झुका लेता है। इसलिए हमेशा अपनी सच्चाई पर अडिग रहें, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करें, क्योंकि वे वही हैं जो मानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। दोस्तों, जिंदगी में एक ही उसूल रखें, यारी में कभी गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ कभी यारी नहीं। जो लोग हमें नज़रअंदाज करते हैं उनसे नज़रें मिलाने का प्रयास भी नहीं करते। यदि आपके अंदर गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों ही बेकार है। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड बनाएं कि जो जैसा है उसे उसी की भाषा में समझाएं। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेजी से चलता है? कभी किसी का इंतजार करके देखिए, तब समझ में आएगा कि वक्त कितना धीरे धीरे चलता है। आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी किसी न किसी की कहानी में आप बुरे जरूर होते हैं। प्रेम में अगर प्रेम की भीख मांगनी पड़े तो वह जीवन मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक हो जाता है। आजकल हर किसी की आवाज में ताकत होती है, लेकिन असली ताकत अपने विचारों को धार देने में होती है। मैंने जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करें, कभी रुके नहीं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, और किसी के सामने झुके नहीं। ऊंचाई पाने के लिए बाज की तरह उड़ें, धोखेबाज की तरह नहीं। आपसे मिलकर यह एहसास हुआ कि झूठे लोग भी अपने तरीके से बेहतरीन होते हैं। ख्वाब, ख्वाहिशें और लोगों की भीड़ जितनी कम हो उतनी ही बेहतर होती है। जब मन दुखी होता है तब जिंदगी एक भारी बोझ जैसी लगने लगती है। जितनी मेहनत हम खुद को अच्छा दिखाने में करते हैं, यदि उतनी ही मेहनत अच्छा बनने में लगाएं तो हमारी जिंदगी निखर सकती है। जब समझ पर पर्दा पड़ता है तो सबसे पहले वही इंसान बुरा लगने लगता है जो हमें सही राह दिखाने की कोशिश करता है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। संबंध केवल उन्हीं आत्माओं से जुड़ते हैं जिनसे हमारा पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना इस दुनिया की भीड़ में कौन किसे पहचानता है। क्रोध एक ऐसा जाल है जिसमें व्यक्ति खुद ही फंसता है, उलझता है और फिर पछताने के बाद खुद को ही पीछे छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में उपहार केवल भौतिक वस्तुएं नहीं होती, परवाह और इज्जत भी सबसे अनमोल उपहार होते हैं। कभी किसी को सच्चे दिल से परवाह और इज्जत देकर देखें, वह प्रेम का असली रूप होता है। मनुष्य के दुख का असली कारण उसका प्रेम ही है। जितना अधिक मोह होगा उतना ही अधिक कष्ट भी मिलेगा। जो आपका नहीं हो सकता उस पर कभी हक जताने की कोशिश मत करें, और जो आपको समझ नहीं सके उसे अपना दुख बताने का भी कोई फायदा नहीं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राधे कृष्णा।